आज हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल, ठीक है। और गुप्तोत्तर काल में भी ये हमारा गुप्तोत्तर काल का पार्ट फर्स्ट होगा, क्योंकि इसको भी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो ठीक है, अभी चलते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अपना, ये जगह कौन सी है बताइए। तो ये जगह है अपनी मदुरई। अब मदुरई के बारे में इतिहास का स्टूडेंट जो नहीं जानता है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है ना। तो आपको आना चाहिए मदुरई के बारे में कि मदुरई में क्या क्या था। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि मदुरई तमिलनाडु में है। आराम से पता चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे शासक कौन थे? पांड्य शासक थे। ठीक है, तो पांड्य शासक आराम से याद रह जाएंगे कि मदुरई में किनका शासन था? पांड्यों का था। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर जो मलिक काफूर था, उसने यहाँ पे आक्रमण किया था। तो मालिक मलिक काफूर से भी मदुरई का संबंध रहा है। देखिए, ये थोड़ा देखने में ओड लगता है हमें, जब हम अगर प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखे तो, कि मलिक काफूर और अलाउद्दीन खिलजी क्या लास्ट तक पहुंच गया था। तो देखिए, मदुरई तक अटैक करा था उन्होंने, है ना। और मदुरई जो है एक जिला भी है, आपको पता होना चाहिए। और ये पांड्यों की राजधानी थी, ध्यान रखना, पांड्यों की राजधानी थी ये संगम काल में। ठीक है। और मदुरई मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप मैं से मैं मिला देना, मैं से मोती मिला देना, ठीक है। कि कई बार चार पांच साइट होती है ना, जैसे वो साथ साथ में कई बार वो भी देते हैं, जैसे उरेयूर हो गई, मदुरई हो गई, और फिर कुछ पोर्ट्स के नाम भी दे देते हैं यहाँ पे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मदुरई मोती नगरी, ध्यान रखना, ठीक है। तो मोतियों के लिए फेमस था ये। और शिक्षा के लिए भी मदुरई बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। शिक्षा शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे काफी अच्छी थी। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, संगम काल में जो संगम सभाएं हुई थी, तो पहली और तीसरी जो संगम सभाएं हुई थी वो मदुरई में ही हुई थी, ठीक है। और कौटिल्य ने कहा था कि ये जो क्षेत्र था ना, ये सूती वस्त्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। सूती वस्त्र के लिए, तो देखिए, एक तो मोती के लिए, एक सूती के लिए, और शिक्षा के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट था ये। तो ये ध्यान रखना है, कितनी चीजों के लिए ये काफी फेमस है ना। और बहुत सारे यात्री यहाँ पे आए थे बाहर से, जैसे यूनान, रोम वगैरह से भी यहाँ पे आते थे यात्री। और यहाँ पे व्यापारिक संबंध भी उन लोगों के साथ भारत के थे। तो हमने देखा मदुरई, तो पहला जो हमारा पॉइंट था उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरे की हम बात करें, तो पहले को मिटा देते हैं पहले, क्योंकि उसके बाद ही हम दूसरे की बात कर पाएंगे। तो पहले हटा देते हैं इसको। तो ये हमने पहले वाले को हटा दिया। तो अब दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरा वाला अपना है कौन सा? पांडिचेरी। पांडिचेरी ये है, इसके बगल में है थोड़ा सा, ये है तंजौर। लेकिन तमिलनाडु में पड़ेगा, ये ध्यान रखना। पांडिचेरी जगह है उसके बगल में है, लेकिन पड़ेगा कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु का हिस्सा है, ठीक है, तंजौर। अब तंजौर का नाम आते ही एक चीज तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करती है, तंजौर का बृहदेश्वर का मंदिर, है ना। उसके अलावा क्या था वो आप थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे शासन किसका था? तो बृहदेश्वर से आप समझ गए कि चोल थे यहाँ पे, ठीक है। और राजराजा प्रथम ने ये बृहदेश्वर का मंदिर बनवाया था। और तंजौर में जो है हस्तकला, कांच की चित्रकारी, हाथ के बुने रेशम, कांसे की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थे ये चीजें। तो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और तंजौर जो है चित्रकला का भी केंद्र रहा है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि तंजौर पेंटिंग आपने पढ़ी होगी। अगला चलते हैं हम 3 नंबर साइड पे, यहाँ कर्नाटक में, और ये जगह है अपनी मैसूर, ठीक है। और मैसूर जो है कर्नाटक में है, ये तो पता ही है। लेकिन यहाँ पे शासक कौन थे? गंग शासक थे यहाँ पे, गंगों का शासन था, ठीक है। और जो पश्चिमी गंग थे, ये ज्यादातर टाइम तक क्या रहे थे? पल्लवों के सामंत रहे थे ये, है ना। और इनकी जो पहली राजधानी थी वो कोलार में थी, जो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है ना। कोलार का नाम तो आपने सुना होगा। वहां इन्होंने पहली राजधानी बनाई थी, बाद में मैसूर आ गए थे और यहीं पे आकर के रहने लग गए थे। तो मैसूर में किनका शासन? गंगों का, ठीक है।
फिर आते हैं हम 4 नंबर पे महाबलीपुरम। अब महाबलीपुरम के बारे में कौन नहीं जानता। तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, ठीक है, कांचीपुरम जिले में अवस्थित है ये। और यहाँ पे पल्लवों ने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे, पल्लवों ने। और यहाँ का जो, सॉरी, यहाँ का जो शोर मंदिर है वो भी किसने बनवाया था, वो कहाँ है, वो महाबलीपुरम में ही है ना। और पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। ये पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था शोर मंदिर। और शोर मंदिर जो है द्रविड़ शैली का फर्स्ट मंदिर है। तो शोर जो है फर्स्ट मंदिर है इसका, पल्लव कालीन उसका, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है चारों पॉइंट्स। अब इन चारों को हटा देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर पे। ये जो जगह है ये कौन सी है, वातापी। देख पा रहे हैं आप जगह, ये है वातापी, ठीक है। अब वातापी क्या था, ये चालुक्यों की राजधानी थी। और ये बागलकोट जिले में स्थित है वातापी, है ना। और चालुक्य में जो पुलकेशिन द्वितीय थे ना, वो यहाँ पे बहुत महान शासक हुए थे। और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताइए कि इन्होंने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। और चीनी यात्री जो हैंसांग थे, हैंसांग, तो हैंसांग यहाँ भी आए थे, ठीक है। इतना याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा मैथ में, ठीक है। अगला चलते हैं हम 6 नंबर। ये एहोल है। ये कौन सी जगह है, एहोल। एहोल कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, ठीक है। और कर्नाटक में कहाँ पे, जहां पे वातापी था, बागलकोट जिला, ठीक है। और बागलकोट जिले में क्या है, इसको किसने लिखा था, रवि कीर्ति ने लिखा था। रवि कीर्ति को तो सब जानते ही है। और इस प्रशस्ति से ये पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दिया था। और यहाँ से जो है ना, एहोल मेघुती का जैन मंदिर भी प्राप्त हुआ था। एहोल मेघुती का जैन मंदिर भी मिला है यहाँ से, का जैन मंदिर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में देखते हैं गोंड। और गोंड कहाँ है, यहाँ पड़ता है गोंड, ठीक है। और गोंड कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। ये तो आप लोकेशन से देख ही पा रहे, ठीक है। और यहाँ का शासक था शशांक। और शशांक जो था, इसने मालवा के शासक देवगुप्त जो थे, उनके साथ में मिलकर के हर्षवर्धन का बहनोई था गृहवर्मा, उसकी हत्या कर दी थी। तो इसको लेकर के हर्ष काफी नाराज भी था। और आगे चलकर इसी जगह पे सेन और पाल वंश तो हम देखते ही है। तो आप आगे का भी रेफरेंस दे सकते हैं कि बाद में जाकर के यहाँ पे ये हुआ। बाकी आपको लिखना प्रेजेंट का ही है, जिस काल में वो पूछा गया है उसी काल के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं लोग प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर कहाँ पर पड़ता है, 8 नंबर पे हम देखते हैं प्राग ज्योतिषपुर। तो ये रहा हमारा प्राग ज्योतिषपुर। तो देखिए असम में पड़ेगा प्राग ज्योतिषपुर। प्राग, प्राग ज्योतिषपुर, ठीक है। अब प्राग ज्योतिषपुर है, असम की राजधानी गुवाहाटी में पड़ता है ये, ठीक है। और इसकी राजधानी है कामरूप। तो कामरूप किसकी राजधानी है, प्राग ज्योतिषपुर की। आई थिंक मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, बस 1 मिनट आप वेट, 1 मिनट नहीं, आप बस 20 सेकंड वेट कीजिए। हाँ ठीक है। देखिए ये प्राग ज्योतिषपुर है। प्राग ज्योतिषपुर अपना पड़ रहा है असम में। और कहाँ की कहाँ, ये जो हमने बात की थी इस पे, तो प्राग ज्योतिषपुर की राजधानी कहाँ थी, कामरूप। सॉरी उल्टा बोल दिया, कामरूप की राजधानी थी प्राग ज्योतिषपुर, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कामरूप जो है ये काफी प्रचलित रहा था उस टाइम पे यहाँ पे। और ये जो जगह थी, ये किसकी थी, यहाँ पे शासक कौन था, यहाँ पे भास्कर वर्मन था, है ना। तो भास्कर वर्मन आपको पता होगा, शशांक के बाद में भी भास्कर वर्मन एक शासक बना था, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। और शशांक कहाँ का था, गोंड का। और प्राग ज्योतिषपुर जो कामरूप है, यहाँ पे भास्कर वर्मन शासक थे।
और भास्कर वर्मन जो थे, ठीक है, ये हर्ष के मित्र थे, आपको पता होगा, ठीक है। और हेनसांग ने क्या करा था, जो भास्कर वर्मन थे उनके काल में प्राग ज्योतिषपुर की यात्रा भी की थी, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कन्नौज। कन्नौज कहाँ पे था, यूपी में, तो आपको पता ही है कन्नौज तो काफी फेमस था इस टाइम पे। नहीं पता है तो बिल्कुल याद रखना है आपको ये, है ना। और ये जिला भी है यूपी का। और हर्ष ने इसको अपनी राजधानी बना लिया था, क्योंकि जब इनकी बहन जो थी वो सती होने जा रही थी, तो उस टाइम पे वहां के जो लोग थे उन्होंने हर्ष से कहा था कि आप जो है यहाँ का शासन संभाल लीजिए और हमारे भी शासक बन जाइए। तो हर्ष ने उनकी बातों को स्वीकार कर लिया था और फिर इसने अपनी बहन के साथ मिलकर के यहाँ पे शासन किया था, ठीक है। तो कन्नौज ऊंचे स्थान पर स्थित था और इसको किलेबंद करना आसान था, ठीक है। और ये जो है ना, कन्नौज जो है दोआब के मध्य स्थित है, तो ये काफी अच्छी चीज थी यहाँ पे। और यहाँ पे जल और स्थल दोनों मार्ग से आने जाने का रास्ता भी बना हुआ था। और लास्ट में हम पढ़ते हैं थानेश्वर। तो थानेश्वर तो पता ही है कि थानेश्वर की स्थापना किसने की थी, पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने की थी। और इसी वंश में हर्षवर्धन हुआ था। हर्षवर्धन थानेश्वर में ही थे। और थानेश्वर जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पड़ता है ना। तो इसकी लोकेशन जो हमने मार्क करा है, ये थोड़ा सा इसको आप चेंज कर सकते हैं, वैसे आप इसको यहाँ ले सकते हैं, है ना। तो ये अपना 10 नंबर हो जाएगा। तो हरियाणा में पड़ता है ये थानेश्वर। और हरियाणा में भी कहाँ पे, कुरुक्षेत्र जिले में, ठीक है। और थानेश्वर हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए काफी पवित्र स्थल माना जाता है। और जो चीनी यात्री थे हेनसांग, वो थानेश्वर भी आए थे और उन्होंने यहाँ पे कहा था कि थानेश्वर जो है बहुत समृद्धशाली नगर है। तो इस तरीके की बातें उन्होंने यहाँ पे की थी। तो गुप्तोत्तर काल का पहला पार्ट समाप्त होता है। अब सेकंड पार्ट जल्दी ही लेके आते हैं।